हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज में हैं। इस एक्सरसाइज का ये 10th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है दिस इक्वल्स टू दिस, बराबर प्रूफ करना है ये। तो हमारे पास जो गिवन है उसको हम लेके चल रहे हैं। सिंस देखो x प्लस आयोटा वाई इस पर होल क्यूब है और ये बराबर है u प्लस आई वी, ये गिवन है हमारे पास। अब हम इसको जरा खोलें ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब हो गया वाई क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और b का मतलब हुआ वाई आई प्लस 3a बी स्क्वायर का मतलब हुआ वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। देखो ये इस तरह से खुलेगा ये, और इधर कुछ नहीं क्या कि करेंगे हम u प्लस वी आई, इसको लेते चलो। अब हमारे पास जो आया है वो एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब हुआ प्लस यहाँ पर आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ पर उसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा और वाई क्यूब के साथ आयोटा आ जाएगा, वाई क्यूब आयोटा। यहाँ पर देखो 3 प्लस 3x स्क्वायर वाई और आयोटा है इसके साथ। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर जो है इसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा, -1 होता है आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं और ये हो गया 3x वाई स्क्वायर और आयोटा भी रहेगा। आयोटा तो -1 हो गया, आयोटा ख़त्म हो गया यहाँ पर, इक्वल्स टू u प्लस वी आई। अब हम बिना आयोटा वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर ये एक साथ ले लिए, और ये बिना वाई आयोटा वाला ये बचा जो, तो ये प्लस कर लो यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई आयोटा है इसमें, और यहाँ पर माइनस वाई क्यूब इसमें भी आयोटा है, तो ये आयोटा हम बाहर लिख देते हैं, इक्वल्स टू हो गया u प्लस वी आई। अब यहीं से हम इसको देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x देखो u बराबर आ गया हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v आ गया हमारे पास ये वाला 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ये वैल्यू हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, अब हमको प्रूफ करने में जो है LHS देखो हमारे पास LHS हमारे पास है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। तो हम u का वैल्यू डाल रहे हैं, u का वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई पर स्क्वायर है अपॉन x प्लस बीच में v की जगह पर इसको डालो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई। इसमें से x कॉमन लें, तो x कॉमन लेने पर बचेगा x स्क्वायर बचेगा माइनस कितना बचा 3x कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर बचा, तो 3y स्क्वायर बचा यहाँ पर अपॉन x, इधर प्लस y कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर और y कॉमन आ गया माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y। ये y कैंसिल, x कैंसिल, क्या बचा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, और 3y स्क्वायर माइनस 1y स्क्वायर, ये भी 4y स्क्वायर हो गया, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही प्रूफ करना था, विच इज़ RHS प्रूव्ड। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओके
हम लोग देखो ये चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ये है कि अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हमारे पास जब अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम अल्फ़ा को यहाँ पर लेट कर लेते हैं। अल्फ़ा हमारे पास a प्लस आई बी है और बीटा जो है उसको दूसरा x प्लस आई वाई कर दो। और गिवन ये भी है कि बीटा का जो मॉड है वो है 1। तो बीटा का मॉड हमारे हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पर रूट, और ये कितना हो गया 1 गिवन है, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये भी है कि अल्फ़ा का मॉड ये अगर हम अल्फ़ा का कंजुगेट निकालें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास ये है तो अल्फ़ा का कंजुगेट ये हो जाएगा। इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको इसमें प्रूफ करने में। जो देखो अब हमारे पास इसका वैल्यू जो फाइंड करना है, देयरफॉर अब हम आ जाते हैं इसमें। हमारे पास क्या है, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन इसका मॉड अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इनटू बीटा, और इस पूरे को मॉड के अंदर रख दिया है। ये पूरा इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि बीटा की जगह पर हम बीटा हमारे पास जो ये है वो हम रख रहे हैं यहाँ पर x प्लस आई वाई प्लस, ठीक है। और बीच में देखो माइनस अल्फ़ा है तो माइनस अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा जो हमारा है x प्लस आई वाई वो रख रहे हैं, और नीचे 1 माइनस यहाँ पर देखो ये हमारे पास आ गया ये कंजुगेट, इसका कंजुगेट हमारा ए प्लस ए माइनस आई बी इंटू बीटा हमारे पास x प्लस आई वाई है। अभी तो हम जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको रख लिए हैं, यहाँ पर मॉड लगा हुआ है। ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इसको खोलते हैं ऊपर तो ये हो जाएगा x प्लस आई वाई माइनस ये हमारा क्या है, बीटा है, और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा में ए वाई है, सॉरी ए बी है, ए और बी है, आई बी है ना। तो खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस बी आई बी, और ये नीचे देखो, नीचे हमारा क्या हो जाएगा 1 तो रहने दो, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए वाई आइटा, फिर इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस बी एक्स आइटा हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी वाई होगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वजह से हम इसको प्लस कर देते हैं और आयोटा स्क्वायर न लिखें। अब हमारे पास इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, इस पर भी रियल वाला पार्ट अलग कर देते हैं हम। रियल वाला पार्ट कैसे अलग करेंगे, तो x माइनस ए ये रियल पार्ट है, प्लस ये y, और दोनों आयोटा है तो y, और माइनस b आयोटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पर 1 माइनस, अब इसको भी खोल लेते हैं हम, खोल लेते हैं मतलब क्या, इसमें भी आयोटा बगैर ये आयोटा वाला को एक जगह ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको एक साथ ले लेते हैं, और जो आयोटा के साथ है यानी ए वाई इसमें आयोटा है, माइनस बी एक्स इसमें आयोटा है, ये दोनों आयोटा को हम अलग कर दिए इधर।
देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अब ऊपर का अलग मॉड डाल देते हैं। देखो यहाँ पर मॉड के अंदर ये x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी बाहर आयोटा, और नीचे के लिए अलग मॉड कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 माइनस देखो ए एक्स माइनस बी वाई, ये विदाउट आयोटा है, और इधर है ए वाई माइनस बी एक्स, इसके साथ आयोटा है, ये आयोटा है, और इसीलिए हम इसका मॉड अलग कर दिए। ऊपर का मॉड अलग कर दिए, नीचे का मॉड अलग कर दिए। अब मॉड को जब हम ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी इसका स्क्वायर एक्स माइनस ए, इस पर स्क्वायर डालो और फिर इस पर भी स्क्वायर डालो, y माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पर रूट डाल देते हैं क्योंकि मॉड लगा हुआ है। बस वही काम नीचे भी करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये पूरा a है, ये पूरा b है, ये पूरा a है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई पर होल स्क्वायर प्लस इधर भी ए वाई माइनस बी एक्स, इस पर होल स्क्वायर डाल के, और हम इस पर भी रूट। ये अब क्या हुआ, मॉड का काम हो गया, ऊपर का भी मॉड का काम हो गया, नीचे का भी। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये करेंगे कि इसको खोलेंगे, अंदर खोलेंगे तो हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by ऊपर हो गया, और इस पर रूट रहेगा, और नीचे भी देखो, नीचे भी वही होगा। यहाँ पर ए प्लस देखो, यहाँ 3 टर्म है, अगर आपको याद होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी 2bc, इस तरह से इसको भी हम खोलेंगे। तो अब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर का मतलब हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर का मतलब हो गया बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब चूँकि ये माइनस में है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर देखो, जहाँ पर ए बी आएगा, अब क्या होता है 2ab होता है, 2ab में देखो 2ab, तो ab में हम ये माइनस को अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2ax, ठीक है। और उसके बाद होगा bc माइनस 2bc, तो 2bc में हम ये उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो रहेगा ही, और उसके साथ abc ये आ जाएगा, b आ जाएगा, x आएगा, y आ जाएगा, और माइनस माइनस दोनों से प्लस हो जाएगा ये। उसी तरह आगे इसके आगे भी देखो, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस था, या प्लस 2ab था, लेकिन वो इस माइनस की वजह से ये माइनस हो गया, प्लस 2bc होता है, तो 2bc में दोनों में माइनस है इसीलिए प्लस हो गया, और प्लस फिर ये प्लस 2ba होगा, तो a की जगह पर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2by है, सिर्फ 2by रहेगा, ठीक है। ये तो ऊपर वाला इतना खुला, प्लस अब नीचे वाले जो खुलेगा इसमें देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई, ये हो गया। और इस पूरे पर देखो ये रूट है, यहाँ से यहाँ तक सब रूट के अंदर है ये, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला 2abc 2bxy ये और ये 2bxy ये कैंसिल कर दो। अब
अब हमारे पास जो आया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक जगह ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक जगह ले लेते हैं, और प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ax माइनस 2by ये रहा, अपॉन इस पर रूट भी है, और अपॉन हो गया यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर, यहाँ कटने के कैंसिल होने के बाद देखो कैंसिल होने के बाद क्या क्या बचा है, यहाँ पर 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर भी है और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो वो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जहाँ यहाँ कॉमन लिए हैं यहाँ पर वाई कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो वाई स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो बी स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर जहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर बचेगा, और बी स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये प्लस बी स्क्वायर ये यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बचा टर्म उसको हम आगे लिख देते हैं, माइनस 2ax बचा हुआ है, उसके बाद माइनस 2by ये बचा हुआ है, और बस इतना बचा हुआ है, ये सब इसके साथ है, इस रूट के साथ। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर जैसे है, यहाँ पर ये देखो, इस दोनों में से हम जब इस दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा, तो हम थोड़ा इधर रब कर, अब हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर, देखो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ax माइनस उसके बाद क्या बचा, माइनस 2ax के बाद ये माइनस 2by और इसको इसके अंदर और इस पर रूट है, ये नीचे देखो इस दोनों से 1 प्लस यहाँ जब कॉमन ले लेंगे, इस दोनों से कॉमन जब ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन क्या वही उसी में हम वैल्यू डाल देते हैं, ये वैल्यू हम ए स्क्वायर, अच्छा चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर माइनस 2ax माइनस 2by ये है, और इस पर रूट है। अब जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस देखो यहाँ पर बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और नीचे देखो इस पर रूट, नीचे देखो 1 प्लस ए स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 1 डालो, फिर प्लस बी स्क्वायर इसके ब्रैकेट में भी 1 डालो, माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है, इस पर भी रूट है। तो यहाँ 1 इसलिए डालेंगे, सिंस लिख देंगे कि सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, हमने वहाँ प्रूफ कर रखा है फ्रॉम इक्वेशन, एवं प्रूव्ड कर दो, एवं प्रूव्ड या गिवन कर सकते हो। तो अब हमारे पास जो बचा देखो क्या बचा, वो सेम वही चीज़ बचा ना, ये ऊपर जो चीज़ है वही चीज़ नीचे बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। हम एक लाइन और लिख देते हैं वैसे,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by अपॉन इसका रूट, और यहाँ पर भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, और इस पर भी रूट है। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 बचेगा। तो इसका देयरफॉर हमारा जो क्वेश्चन था कि देयरफॉर बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इंटू बीटा, इसका मॉड ये बराबर हो गया 1। यही हमको आंसर, ये आंसर लिखेंगे, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। ओके, थैंक यू। हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें 11th क्वेश्चन है ये कि ये क्वेश्चन, इस कंडीशन को देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्वेश्चन देखो ये है कि 1 माइनस आयोटा, इस पर मॉड दे रखा है और यहाँ पर एम एक्स है, और इधर है 2 रेज़ टू पावर एक्स। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहला काम तो करेंगे कि ये मॉड है। मॉड में हम जानते हैं कि ये ए कितना है हमारा, बी कितना है। हम यहाँ पर ए हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस बी भी -1 है, इसका स्क्वायर, और ये मॉड का काम हो गया अंदर से। ये एज इट इज़ कैरी करो। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यहाँ पर x और ये 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर अच्छा, मॉड में जब हम ये करते हैं तो इस पर रूट भी डालते हैं, ये रूट भी है इस पर, ये रूट भी है इस पर। अब यहाँ पर 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 पर रूट है और इस पर मॉड लगा हुआ है, ये बराबर 2x। और रूट का मतलब आप जानते हो कि रूट का मतलब होता है 2 पर पावर हाफ, 2 पर पावर हाफ, और उस पर पावर ये हो गया x, है ना। अब ये बराबर हो गया कितना, 2 रेज़ टू पावर x। अब यहाँ पर 2 पर पावर x अपॉन 2 हो गया, यहाँ इक्वल्स टू 2 पर पावर x। 2 कैंसिल करो, बेस दोनों का कैंसिल करो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x अपॉन 2 इक्वल्स टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इक्वल्स टू x। x को एक साइड ले आओ तो x 2x माइनस x, इधर क्या बचा, 0। यानी x बराबर हमारा क्या आ गया, 2x में से एक x माइनस करो, x बराबर 0 कर दो। सो 0 इज़ द ओनली इंटीग्रल सॉल्यूशन of given equation. So number and कर दो, and number of non-zero integral solution of given equation is 0। हम लोग चैप्टर 4 का मिसलेनियस एक्सरसाइज देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि हमारे पास दे रखा है ये कंडीशन और प्रूफ क्या करना है, देख लो। तो हम इसमें पहले जो गिवन है हमारे पास उसको हम लेते हैं कि सिंस हमारे पास है कि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस ई एफ आई ए बी सी डी ई एफ
जी प्लस एच आई, ये दे रखा है कितना, ए प्लस आई बी, ये गिवन है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम दोनों तरफ मॉड लगा देते हैं, पुटिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स। इसमें मॉड लगाएंगे तो हम यहाँ पर देखो मॉड का ये सिंबल होगा, यहाँ पर a प्लस आई बी हो गया इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस एफ आई इंटू जी प्लस एच आई, और इधर भी मॉड लगाना पड़ेगा a प्लस आई बी, इस पर भी मॉड लगाना पड़ेगा। और मॉड में आप एक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो कि सिंस अगर Z1, Z2, Z3 इस तरह से कई सारे मॉड हैं, इस पर मॉड लगाते हैं तो ये इसको हम लिख सकते हैं Z1 पर इंडिविजुअल मॉड, Z2 पर, Z3 पर, इस तरह से हम लगा सकते हैं। सिंस ये हमारा ये हम जानते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के बारे में। तो उसके अकॉर्डिंग देखो अब ये हम सबको अलग अलग कर देते हैं। अब ये हो गया एक, तो इसके लिए इसका मॉड अंदर में हो गया क्या कहते हैं कि इसको हम अलग कर देते हैं, ए प्लस आई बी का मॉड अलग हो गया, फिर सी प्लस आई डी का मॉड अलग हो गया, ई प्लस एफ आई का मॉड अलग हो गया, फिर जी प्लस एच आई का मॉड अलग हो गया, और इधर भी इस पर जो मॉड है तो इस पर तो एक टर्म है ही यहाँ पर ए प्लस आई बी, ये रहेगा ये आई बी। और मॉड आप जानते हो, अब ये भी आप जानते हो कि सिंस ए अगर हमारे पास z बराबर इफ़ z बराबर x प्लस आई वाई है तो z का मॉड हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर रूट ओवर, है ना। सिंस इफ़ यहाँ देखो इफ़ z बराबर होता है इतना तो z का मॉड हो जाएगा इतना, तो यहाँ पर देखो इसका मॉड क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका मॉड हो जाएगा सब इंटू में है ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस सब पर रूट रहेगा। अब यहाँ पे रूट रहेगा, और रूट हटाने के लिए आप जानते हो कि रूट हटाने का क्या रास्ता है हमारे पास। तो अगर हम सब के बीच में इंटू है तो इसीलिए ऑन, अगर हम ऑन यहाँ पर लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो चूँकि बीच में इंटू है तो सबका स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा, और सबका होल स्क्वायर हो जाएगा तो सबका रूट, इंडिविजुअल रूट सबका हट जाएगा। तो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इधर भी रूट हट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही तुमको प्रूफ करना था, रूट।
ठीक है, हम लोग चैप्टर 4 के मिसलेनियस एक्सरसाइज को देख रहे हैं। इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, m का वैल्यू फाइंड करना है, पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है इसका। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा हमारे पास है, और रेज़ टू पावर m ये बराबर 1 है। m का वैल्यू फाइंड करना है हमको। तो हम पहला काम तो करेंगे कि इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, आप जानते हो कि नीचे हम रेशनलाइज करते हैं नीचे वाले को, तो इसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन से इसको रेशनलाइज करेंगे। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए ताकि वो कट के 1 हो जाए। 1 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है ना, और नीचे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और इस पर पावर m रहने देंगे अभी एज इट इज। ठीक है, अब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हम खोल रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर प्लस 2a के जगह पर 1, b की जगह पर आयोटा, अपॉन 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ये इस तरह से आप m और ये बराबर 1 हम कैरी करते जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, यहाँ पर -1 डाल दो, प्लस 2 आयोटा, और कुछ नहीं कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 आयोटा, नीचे हो गया 1 का स्क्वायर 1, और माइनस माइनस प्लस हो गया ये 1, और रेज़ टू पावर m ये इक्वल्स टू 1 के है, और करके चलो। और अब यहाँ पर देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, नीचे क्या हो गया, और ऊपर हमारे पास बचा 2i, और नीचे 1 और 1 मिलके 2 हो गया, और उस पर पावर m रहने देंगे, और ये बराबर है 1 के। ठीक है, अब हम 2 कैंसिल करें तो आयोटा पर इस m हो गया, आयोटा पर m, और इधर हो गया 1। अब तो ये आप इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, m रेज़ टू पावर आयोटा पर पावर 4k अगर डाल दें तो ये 4 की वजह से आयोटा पर 4 आया तो 1 हो जाएगा, तो यानी 1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं इस तरह से। अब ये अगर इसको कैंसिल करो तो m बराबर हो गया कितना, m बराबर हो गया 4k, और when k बराबर 1 हम रखेंगे तो देयरफॉर m बराबर हो जाएगा k इंटू 4 इंटू 1 यानी k। देयरफॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ m इक्वल्स टू 4, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है।